उदयपुर में जन्मी थी गिरिजा व्यास और राजनीतिक सफर भी उन्होंने मेवाड़ की धरा से ही शुरू किया था। प्रारंभिक पढ़ाई कॉलेज शिक्षा उदयपुर में की, तो राजनीति का रुख उन्होंने किया था। और गिरिजा व्यास जो थी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंची थी। और इसका कारण एक ये था कि उनकी अपनी विलक्षण प्रतिभा, प्रभावी वक्ता होने के चलते देश के कई बड़े मंत्रालयों में पद भी उन्होंने संभाला था। डॉक्टर गिरिजा व्यास उदयपुर लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा बार लोकसभा तक पहुंचने में कामयाब रही थी और तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने गिरिजा व्यास को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए विश्वास जताया था। गिरिजा व्यास कई विभागों की मंत्री रहने के साथ ही महिला सशक्तिकरण कमेटी की सदस्य रहीं, गृह मंत्रालय की सलाहकार कमेटी की सदस्य, राजभाषा कमेटी की सदस्य, पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार कमेटी की सदस्य रहीं। कई बड़े पदों पर रहते हुए उन्होंने बड़े बदलावों में अहम भूमिका निभाई थी। और हमारे सहयोगी गौरव पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, एक गिरिजा व्यास जो थी उनकी एक राजनीतिक करियर बहुत दमदार था, प्रभावी था और कह सकते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर वो जनता के दिलों में हमेशा रही हैं। आपको बता दें डॉक्टर व्यास दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट है और इसके अलावा डॉक्टर व्यास श्रीमद् गीता और बाइबल पर शोधार्थी रही हैं। आप उनकी एजुकेशन देखिए, पढ़ाई देखिए, कितनी उनकी जबरदस्त पढ़ाई रही है। और गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। गौरव, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप अहमदाबाद से जुड़े हैं, कब अंतिम सांस गिरिजा व्यास ने ली थी और क्योंकि इतने दिन से वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, किस तरह की उनकी तबीयत चल रही थी? जी, बताया जाए तो गिरिजा व्यास की जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, वो पूजा के समय घर पे थोड़ी जलन हुई थी। उसके बाद उनको इलाज के लिए अहमदाबाद के एक बड़े खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। काफी लंबे समय से गिरिजा व्यास यहाँ पे अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उनकी जो तबीयत थी वो स्थिर नहीं हो रही थी और आज देर शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आपको बता दूं कि उनकी तबीयत की पूछताछ के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एक बार उनका दौरा कर चुके थे। काफी लंबे समय से वो अस्पताल में थी और आज शाम ने उन्होंने अंतिम सांस ली थी। जी, डॉक्टर्स के द्वारा ये कहा जा रहा था कि इलाज किया जा रहा है, वक्त लगेगा ठीक होने में, तो क्या उनकी हालत में कोई सुधार नजर आ रहा था इतने दिनों में? डॉक्टर का जो कहना था कि इलाज चल रहा है और वो अपना प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो काफी उम्र थी, गिरिजा व्यास की उम्र में काफी बड़ी थी और जो बॉडी को जितना अच्छा रिएक्ट करना चाहिए उम्र के हिसाब से शायद वो नहीं हो पा रहा था। और जो जलन हुई थी उसकी सारवार इलाज डॉक्टर कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर को ये कामयाबी नहीं मिली और आज शाम को उन्होंने एक आखिरी सांस ली थी। जी जी गौरव, अब आगे घर परिवार से अभी इस वक्त कौन मौजूद है वहां पर? चलिए ठीक है, गौरव का एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन आपको बता दें डॉक्टर व्यास आज हमारे बीच में नहीं रही हैं। डॉक्टर व्यास जो दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट थी, डॉक्टर व्यास श्रीमद् गीता और बाइबल पर शोधार्थी रही हैं। तो उदयपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर वो रह चुकी हैं। 1985 की बात की जाए तो उदयपुर शहर में पहली बार वो विधायक बनी। राज्य में पर्यटन, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और महिला बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा उन्होंने संभाला। 1991 में केंद्र की राजनीति की ओर उन्होंने रुख किया और 1991 में उदयपुर लोकसभा सीट से पहली बार वो सांसद बनी। पीवी नरसिंह राव की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहीं। तो 1996 और 1999 में भी सांसद चुनी गई। 1996 से 2004 तक डॉक्टर व्यास अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रहे।